वहीं अवैध कोयला खनन मामले में जहां एक और ईडी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है, तो वहीं झारखंड और बंगाल में ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी हुई है। धनबाद में कोयला कारोबारी ने ईडी को रोकने के लिए कोशिश की गई। कह सकते हैं कारोबारी एलबी सिंह ने ईडी टीम पर पालतू कुत्ते छोड़ दिए। तो झारखंड और बंगाल में जहां ईडी की एक और ताबड़तोड़ छापेमारी देखने को मिल रही है, तो वहीं इस बीच धनबाद में कोयला कारोबारी ने ईडी टीम को रोकने की कोशिश की और कारोबारी एलबी सिंह ने ईडी टीम पर अपने पालतू जो कुत्ते थे उनको छोड़ दिया। कहा जा रहा है कि कार्रवाई के डर से यह कदम उनकी ओर से उठाया गया। ईडी की टीम को रोकने की यह कोशिश थी। धनबाद में जहां एक और कोयला कारोबारी ने ईडी टीम को रोकने की यह कोशिश की और कोशिश के दौरान कारोबारी एलबी सिंह ने ईडी की टीम पर अपने पालतू कुत्ते छोड़ दिए। हालांकि एक और जहां अवैध कोयला खनन मामले में ईडी का बड़ा एक्शन है और झारखंड और बंगाल में ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है और यही वजह है कि कारोबारियों में हड़कंप है और धनबाद में कोयला कारोबारी ने ईडी की टीम को रोकने की कोशिश की। अवैध कोयला खनन का यह मामला और ईडी का एक्शन। झारखंड और बंगाल में ताबड़तोड़ छापेमारी। कोयला कारोबारी जिसने ईडी की टीम को रोकने की कोशिश की और कोशिश के दौरान अपने पालतू कुत्ते को ईडी की टीम जो कि वापस छापेमारी के लिए पहुंची थी उस पर छोड़ दिया। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं जब ईडी की टीम छापेमारी के लिए पहुंची। बंगाल और झारखंड में 40 जगहों पर ईडी की रेड। और जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी उत्तम वत्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। उत्तम, एक और देखिए जो तस्वीर सामने आई, ईडी की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। अवैध कोयला खनन का यह मामला है। हालांकि अब इस तरीके से हथकंडे अपनाए जाएंगे कि टीम को रोकने के लिए पालतू कुत्ते को छोड़ा गया। जी देखिए अंकुर, जब अहले सुबह ईडी की टीम धनबाद के कोयला व्यापारी एलबी सिंह के घर पर दबिश देने के लिए पहुंची, तो उस वक्त जो उनके घर के चारदीवारी के भीतर उनके पालतू कुत्ते बने होते हैं, उन्होंने वो कुत्तों को छोड़ दिया। जिसके बाद ईडी की टीम पूरे लाव लश्कर के साथ वहां पहुंची थी और उन्हें भीतर दाखिल होने में काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ा। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद मामला कुछ कंट्रोल में आया, जिसके बाद टीम एलबी सिंह के घर में दाखिल हुई और फिर वहां पर छापेमारी की प्रक्रिया शुरू हो सकी। आपको बताएं कि ईडी की टीम ने पश्चिम बंगाल और झारखंड के कुल 40 से ज़्यादा ठिकानों पर छापेमारी की शुरुआत की है। ये छापेमारी कोयला कारोबार से जुड़े हुए तमाम उन लोगों के ऊपर की जा रही है जिनके ऊपर पीएमएलए एक्ट के तहत भी मामला चल रहा है। इससे पहले एलबी सिंह के घर पर पहले भी आईटी की रेड पड़ी थी, जिसमें सैकड़ों करोड़ रुपए के पैसों का पता चला था। उसके बाद फिर ईडी की भी इसमें जांच शुरू हुई थी और ईडी की जांच के दौरान एक वाकया सामने आया था। जो एलबी सिंह के घर जब सीबीआई की टीम वहां जांच के लिए पहुंची थी तो गोलीबारी की भी खबर मिली थी। कुल मिलाकर ये जो छापेमारी की कार्रवाई चल रही है, इसमें अब ये देखना होगा कि ये जो पूरा मामला है ये किस ओर जाता है। फिलहाल मैं आपको बताऊं कि जो धनबाद के करीब 18 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। सभी जगह ईडी की टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है। इसमें कई कारोबारी के नाम सामने आ रहे हैं और सबसे अहम बात यह है कि झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे मैथन के समीप एक ठिकाने पर छापेमारी की गई है, जहां से बताया जा रहा है कि यहीं पर अवैध कोयला से जुड़े फर्जी कागजात तैयार किए जाते थे। चूंकि मैथन पश्चिम बंगाल और झारखंड का सीमावर्ती इलाका है, तो इससे ये जो अवैध कारोबारी हैं, इन्हें एक राज्य से दूसरे राज्य में आने जाने में काफी सहूलियत होती है। लिहाजा ये इस छापेमारी को काफी अहम माना जा रहा है। जी अब जिस तरीके आपने जिक्र किया कि 18 से ज्यादा जगह पर छापेमारी की जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये बात तो साफ है कि जो अवैध कारोबारी है उनके अंदर एक डर का माहौल है और यही वजह है कि इस तरीके कदम उनका उठाया जाए, इस तरीके से पालतू कुत्ते छोड़ने की ये बात सामने आई है। एक मैसेज, और यहां पर दूसरा सवाल मेरा ये कि देखिए एक मैसेज देने की कोशिश है, क्योंकि जब भी हम देखते हैं केंद्र सरकार की ओर से जो केंद्र सरकार के अधीन जो ये टीम आती है, जब ये कार्रवाई करती है तो एक आरोप लगा दिया जाता है कि चुनाव है इसलिए कार्रवाई हो रही है। झारखंड में कहीं ना कहीं अब तो किसी प्रकार का कोई चुनाव नहीं है, इसके बावजूद भी कार्रवाई जारी है।
जी देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने अंकुर। ये एलबी सिंह के ऊपर पहले भी कार्रवाई हो चुकी है और जहां तक ये आपने कहा क्या कि जो इस तरह की छापेमारी जब सामने आती है तो ये आरोप लगाए जाते हैं कि जो चुनाव है, लेकिन झारखंड में इस वक्त कहीं कोई चुनाव का ऐसा कोई माहौल नहीं है। और दूसरा जो एलबी सिंह है, ये मैं आपको बताऊं कि धनबाद लोकसभा सीट से इन्होंने बीजेपी के टिकट पर ही अपनी दावेदारी पेश की थी। तो ये कुल मिला के कहा जा सकता है कि ये भाजपा से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये आरोप फिलहाल ये कहीं से ये सत्य साबित होता नहीं नजर आ रहा है। दूसरी ओर मैं आपको बताऊं कि जितने भी कोयला कारोबारियों के घर पर इस वक्त ईडी की छापेमारी चल रही है, ये सभी कोयला कारोबारी इससे पहले भी ईडी, सीबीआई और आईटी के रडार पर आ चुके हैं और लगातार इनके यहाँ छापेमारी की कार्रवाई होती रही है। बिल्कुल है। और अगर देखिए कारोबारियों में डर है तो एक तो कह सकते हैं कि एक अच्छी खबर है, क्योंकि कोई भी अगर अवैध कारोबारी है तो उसके अंदर डर होना भी चाहिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका उत्तम हमारे साथ जुड़ने का और इस तमाम जानकारी को साझा करने का।